ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड आज हम डिस्कस करेंगे वेंड पोएम के थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ठीक है, चलिए यहाँ पे आते हैं। जो है आपकी थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट। यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट सेंटेंसा। फर्स्ट सेंटेंसा के अंदर जो विंड है, कौन सी चीज़ जो है, कौन से काम जो है कर रही है। ठीक है, ये वाला आपका क्वेश्चन है। ठीक, फॉर दिस हम आंसर लिखेंगे द विंड ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडोज। विंड जो है शटर ब्रेक कर रही है विंडोज़ की। ठीक है ना, खिड़कियों को तोड़ रही है। स्कैटर्स द पेपर्स, जो पेपर हैं वो बिखेर रही है। थ्रोज डाउन द बुक्स, बुक्स जो है शेल्फ से नीचे गिरा रही है। टेयर्स द पेजेस ऑफ द बुक्स, जो किताबों के पेजेस हैं उनको काट रही है। एंड ब्रिंग्स द रेन, और बारिश इसकी वजह से जो है आ रही है। तो देन वी हैव क्वेश्चन नंबर सेकंड, हैव यू सीन एनीबॉडी विनो ग्रेन एट होम आर इन ए पैडी फील्ड। कभी आपने किसी को देखा है जो घर के अंदर जो है ग्रेन्स जो होते हैं उनकी विनोइंग कर रहा हो, उनको क्लियर कर रहा हो। ठीक है ना, छाट रहा हो, उनको छांट रहा हो। व्हाट इज़ द वर्ड इन योर लैंग्वेज फॉर विनोइंग। विनोइंग के लिए आपकी ज़बान में क्या लैंग्वेज है, ये दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का। व्हाट डू पीपल यूज़ फॉर विनोइंग। ठीक है ना, लोग जो है विनोइंग के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं। गिव द वर्ड्स इन योर लैंग्वेज इफ़ यू नो देम। अपनी लैंग्वेज के अंदर आप उसको बताएं। ठीक है ना, अगर उसको जानते हैं। यस आई हैव सीन माई ग्रैंड मदर विनोइंग ग्रेन एट होम। यस, मैंने देखा अपनी दादी माँ को जो विनोइंग कर रही थी ग्रेन्स का एट होम। ठीक है ना, विनोइंग का मतलब है इनको साफ कर रही थी। जो मतलब कि जब हमारे पास ग्रेन्स होते हैं, जिस तरह से दान होती है, उसके अंदर जो हमारे पास कुछ ऐसे दान होती है, ठीक है, जिसके अंदर जो है अंदर दाना नहीं होता। ठीक है ना, हम उसको विनोइंग करके छाट के अलग करते हैं। ठीक है ना, दैट इज विनोइंग। जिस तरह से फतखना इज द वर्ड इन माई लैंग्वेज हिंदी फॉर विनोइंग। ठीक है ना, फतखना जो है ये हिंदी वर्ड का लैंग्वेज है, इसको कहते हैं फटकना। एंड ए विनोइंग बास्केट इज यूज्ड फॉर विनोइंग। ठीक है ना, एक विनोइंग बास्केट का यूज किया जाता है विनोइंग करने के लिए। Then we have question number third, what does the poet say the wind guard winnows। ठीक है ना, पोइट जो है क्या कहता है जब वो कहता है विंड गार्ड विनोस। द पोइट सेज दैट द विंड गार्ड विनोस क्रम्बलिंग हाउसेस। ठीक है ना, पोइट कहता है कि जो विंड गार्ड है, ठीक है ना, जो पावरफुल ये जो विंड है, ये विनो कर रही है, छांट रही है किसको। ठीक है ना, ये जो कमज़ोर हाउसेस है उनको गिरा रही है। ठीक है ना, डोर्स को तोड़ रही है, जो कमज़ोर डोर्स हैं, जो राफ्टर्स हैं कमज़ोर, उनको गिरा रही है। वुड हैं, जो बॉडीज़ हैं या जो लोग हैं कमज़ोर हैं, उनको गिरा रही है। लीव्स जो हैं, जिंदगियां जो हैं दूसरे जानवरों की। और ये जो है हार्ट भी जो है जहाँ पे जो है क्रश कर रही है। ठीक है, देन उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड। ठीक है ना, हमें क्या करना चाहिए अगर हमें जो है विंड के साथ दोस्ती करनी है। फॉर दैट वी हैव टू बी स्ट्रांग इनफ। वी मेक फ्रेंड्स विद द विंड। हमें जो है अगर जो है हम दोस्ती कर सकते हैं विंड के साथ। वी शुड बिल्ड स्ट्रांग होम्स एंड डोर्स। हमें स्ट्रांग होम्स और स्ट्रांग डोर्स जो है बिल्ड करने होंगे। वी शुड स्ट्रेंथन आवर बॉडीज एंड मेक द हार्ट स्टेड फास्ट। हमें जो है अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करना होगा। ठीक है ना, एंड अपने हार्ट को फर्म करना होगा। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5 फॉर सेम, व्हाट डू द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन टू यू। जो लास्ट 4 लाइनें हैं पोएम की, उनका आपके लिए क्या मतलब है। द लास्ट 4 लाइन्स गिव ए वेरी पावरफुल मैसेज। जो लास्ट की 4 लाइनें हैं वो बहुत पावरफुल मैसेज कन्वे कर रही हैं। दे से दैट द विंड दैट ब्लोज वीक फायर्स इज द सेम विंड दैट मेक्स स्ट्रांग फायर्स फ्लरिश। ठीक है ना, जहाँ पे लास्ट की लाइन्स में हमें जो है पोइट एक चीज़ को हाईलाइट करवाता है। एंड इट इज़, अगर जो आग है अगर वो कमज़ोर होगी तो विंड उसको ब्लो कर देती है, उसको ख़त्म कर देती है। लेकिन अगर ये आग जो है अगर स्ट्रांग होगी, अगर ये आग एक बड़ी तरह से ज़्यादा फैली होगी, तो ये विंड उसको जो है और फ्लरिश करती है, इसकी वजह से और इसको फैलाती है। दैट मीन्स जो विंड है ये स्ट्रांग लोगों का साथ देती है। दिस इम्प्लाइज दैट द वीक पीपल आर ब्रोकन बाई फोर्सेस। ये चीज़ जो है इम्प्लाई करता है कि जो कमज़ोर लोग हैं वो फोर्सेस की वजह से जो है टूट जाते हैं। बट पीपल हु आर स्ट्रांग आर स्ट्रेंथन्ड बाई दोज फोर्सेस। लेकिन वो लोग जो स्ट्रांग हैं वो इन फोर्सेस से, जो उन फोर्सेस से जो क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। सो द फ्रेंडशिप विद द विंड आर स्ट्रांग फोर्स इज़ गुड। ठीक है ना, सो इसलिए जो विंड के साथ जो दोस्ती है, ठीक है ना, या स्ट्रांग फोर्स के साथ जो दोस्ती है वो अच्छी बात है। वी हैव टू जस्ट स्टे स्ट्रांग मेंटली एज वेल एज फिजिकली। हमें जो है
मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग रहना होगा, दैट्स वाई हम एग्जिस्ट यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाउ डज द पोइट स्पीक टू द विंड इन एंगर आर विद हमर, ठीक है ना, ह्यूमर। जो पोइट है वो विंड के साथ कैसे बात करता है, गुस्से में बात करता है या मजाकिया लहजा में जो है विंड के साथ बात करता है। यू मस्ट आल्सो हैव सीन आर हर्ड ऑफ द विंड क्रम्बलिंग लीव्स, ठीक है ना। आपने जो है अक्सर सुना होगा कि जो विंड है वो जो कमज़ोर होते हैं उनको क्रम्बल कर देती है, क्रश कर देती है। व्हाट इज़ योर रिस्पांस टू दिस, आपका इसके अगेंस्ट क्या रिस्पांस है। इज़ इट लाइक द पोइट्स, ऐसा है कि जैसा पोइट जो है, पोइट का रिस्पांस है वैसा ही आपका है या उससे अलग है। द पोइट स्पीक्स टू द विंड विद ह्यूमर, ठीक है ना। पोइट जो है विंड के साथ बात करता है ह्यूमर के साथ। ही सेज दैट द विंड डिस्ट्रॉयज हाउसेस, डोर्स, रैफ्टर्स, वुड, बॉडीज एंड लीव्स। वो कहता है कि विंड जो है ये खत्म कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है घरों को, दरवाज़ों को, रैफ्टर्स को, वुड को, बॉडीज़ को, लाइव्स को। ही सेज दैट इट ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडोज़ एंड स्कैटर्स द पेपर्स। वो कहता है कि ये जो है विंडोज़ के शटर्स जो है उसको तोड़ देती है और जो पेपर हैं उनको बिखेर देती है। बट एट द सेम टाइम ही आल्सो पॉइंट्स आउट द विंड ब्रिंग्स रेन, लेकिन एट द सेम टाइम वो इस चीज़ को भी हाईलाइट करता है कि विंड जो है इसकी वजह से रेन, बारिश भी होती है। ही टेल्स द रीडर्स दैट वी मस्ट बिकम पावरफुल, वो रीडर्स को बताता है कि हमें जो है पावरफुल होने की ज़रूरत है। एंड बिल्ड स्ट्रांग हाउसेज बिकॉज, और हमें जो है स्ट्रांग हाउसेज बनाने होंगे क्योंकि द विंड ऑनली डैमेजेस वीक थिंग्स, कि जो आंधी होती है वो सिर्फ वो कमज़ोर चीज़ों को क्या करती है, तोड़ती है। यस आई टू हैव सीन द विंड क्रम्बलिंग लीव्स ऑन द न्यूज़ चैनल, हाँ मैंने देखा है कि जो विंड होती है वो जो न्यूज़ चैनल पे जब विंड वो दिखाते हैं तो जो कमज़ोर चीज़ें होती हैं या फिर कमज़ोर जो लाइफ होती है उनको क्रम्बल करती है। विंड्स ब्रिंग मैसिव डिस्ट्रक्शन समटाइम्स, विंड जो होती है एक बड़ी किस्म, लार्ज स्केल पे जो है तबाही लाती है कभी कभी। इट अपरूट्स वीक ट्रीज, ये जो है कमज़ोर जो पेड़ होते हैं उनको उखाड़ देती है। एंड इवन क्लेम्स द लीव्स ऑफ पीपल, और कुछ लोगों की कुछ जो जानें भी हैं इसकी वजह से चली जाती हैं। बट एज द पोइट सेज, लेकिन जैसा कि पोइट कहता है, वी मस्ट ट्राई टू बी मोर पावरफुल, हमें जो है ज़्यादा पावरफुल होना होगा। एंड बिल्ड पावरफुल स्ट्रक्चर्स, और पावरफुल स्ट्रक्चर्स हमें बनाने होंगे। देन वी हैव सेकंड इसी पोएम का, द पोएम यू हैव जस्ट रेड इज़ ओरिजिनली इन तामिल। ये पोएम जो आपने पढ़ी ये एक्चुअल में तामिल के अंदर है, तामिल के अंदर थी। डू यू नो एनी सच पोएम्स इन योर लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज के अंदर कोई ऐसी पोएम्स हैं जिनको आप जानते हो। यस आई हैव रीड सच ए पोएम इन माई लैंग्वेज हिंदी बाई द नेम तूफ़ान, तो ऐसी पोएम जो है तूफ़ान करके जो है हिंदी में भी है, तो जैसा हाँ मैंने वो वाली पढ़ी हुई है। तो ये थी आपके पोएम के क्वेश्चन। आप देखेंगे हमने ये वाला क्वेश्चन कर दिया, ठीक है ना। एंड दूसरा जो आपका सेकंड वन था ये वाला, तो ये वाला भी देख लिया। सभी जो क्वेश्चंस थे हमने जहाँ पे कर दिए हैं, ठीक है ना। जहाँ पे नीचे कोट है, द ट्री ऑन द माउंटेन टेक्स वट एवर द वेदर ब्रिंग्स, ठीक है ना। इफ़ इट हैज़ एनी चॉइस एट ऑल इट इज़ इन पुटिंग डाउन रूट्स एज डीपली एज पॉसिबल, ठीक है। तो विद दिस हमारा जो चैप्टर है क्लोज हो जाता है। आप मिलते हैं नेक्स्ट में। टिल देन मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें।